गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम शुरू करेंगे हिंदी ग्रामर। ये अपनी हिंदी ग्रामर की पहली क्लास है और इसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी ग्रामर को जो कोर्स है उसको कैसे शुरू करें ताकि हमें आसानी से ये कंप्लीट हो जाए अपना। इसके लिए हम शुरू करेंगे यहाँ से, इस चार्ट से। पहले इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे, कम से कम 15-20 वीडियो में ये चार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके इस तरह आपकी कम से कम 50% आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाती है, 50 या 60 के बीच में। चलिए शुरू करते हैं। शब्द विचार, जो हिंदी ग्रामर की सबसे पहले इकाई है वो है वर्ण, और वर्णों के मेल से जो क्या बनता है, शब्द बनते हैं। तो शब्दों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। अब शब्द जो हैं इसकी भी परिभाषा होगी। जो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो बनता है वो कहलाता है शब्द। अब शब्द के भी दो भेद होते हैं दोस्तों, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द की परिभाषा है अपनी। जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण किए होते हैं वो सार्थक शब्द होते हैं, जो अपना अर्थ लिए ग्रहण किए होते हैं। जैसे सब्जी, दूध, रोटी, पानी, ये अपना अर्थ लिए हुए हैं। सब्जी अपना अर्थ लिए हुए, दूध अपना अर्थ लिए हुए, रोटी अपना अर्थ लिए हुए। निरर्थक शब्द जो अपना अर्थ लिए नहीं होते, जैसे कि आमने, ये सार्थक शब्दों के साथ लगते हैं। जैसे आमने लगता है सामने के साथ। रोटी ये लगता है रोटी के साथ। दूध ये लगता है दूध के साथ। वाणी ये लगता है पानी के साथ। इस तरह। चलिए अब ये अपना है सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण हमने 4 प्रकार से किया है। अर्थ के आधार पर, रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर, रूप और प्रयोग के आधार पर। पहला है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जहाँ शब्द का एक ही अर्थ ग्रहण किए होता है वो होता है एकार्थी शब्द। जैसे सड़क है, जूता है, अपना सड़क है, जूता है, नदी है, किताब है, आदमी है, घर है। और अनेकार्थी शब्द वे होते हैं जो एक से अधिक अर्थ ग्रहण किए होते हैं। जैसे हार, कनक, अंक। जैसे अंक है अपना, अंक हम गिनती के अंक को भी बोलते हैं, गोद को भी अंक बोलते हैं, भाग्य को भी अंक बोलते हैं, स्थान को भी अंक बोलते हैं, देह शरीर को भी अंक बोलते हैं। ऐसे ही अपना कनक है, धतूरे को भी कनक बोलते हैं, और अपना सोने को भी कनक बोलते हैं, और गेहूं को भी कनक बोलते हैं। ये होते हैं अनेकार्थी शब्द। अब आते हैं विलोम। आपके विलोम शब्द, आप जानते हैं विलोम शब्द कौन क्या होते हैं, पर्यायवाची भी। इसके अलावा है आपके शब्द युग्म। अर्थ के आधार में इसके अलावा है आपके शब्द युग्म। शब्द युग्म क्या होता है, जो समान आवास वाला होता है ना, वो शब्द युग्म होता है। आवास तो समान होगी, इसकी जो फीलिंग होगी इन शब्दों की वो समान होगी, लेकिन जो अर्थ होगा वो भिन्न होगा। जो अर्थ होगा वो भिन्न होगा। आवास तो बोलने में समान होगा लेकिन अर्थ भिन्न होगा। जैसे कि अग हम किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं। और अघ एक है अघ, इसमें गाय, इसमें घाय। अघ किसको बोलते हैं, पाप को बोलते हैं। ऐसे ही जया, ये अपनी जया है। जया हरिधूप को बोलते हैं, हरि धूप को बोलते हैं, और दुर्गा माता को बोलते हैं जया। और जाया किसको बोलते हैं, पत्नी को बोलते हैं। और ले लेते हैं एक आध। अनिष्टो इसका मतलब होता है बुराई।
और अनिष्ठ था, इसका होता है निष्ठाहीन, जिसके अंदर निष्ठा ना हो। ठीक है जी, ये होते हैं आपके शब्द युग्म। तो वाक्यांश के लिए, अगला वाक्यांश के लिए एक शब्द। चलिए, दूसरा वर्गीकरण है रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और ये है तीसरा आपका योग रूढ़। कौन सा? योग रूढ़। ठीक है जी, अब बता देता हूँ आपको रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, या मूल शब्द कह सकते हैं इनको। जो मूल शब्द होते हैं वो होते हैं रूढ़ शब्द या मूल शब्द। जैसे अपना घर है, इसको हम इसके खंड नहीं कर सकते। नदी है, किताब है, ये मूल शब्द है भाई। आम है। और एक होते हैं यौगिक शब्द। जो यौगिक शब्द होते हैं इनके खंड किए जा सकते हैं, ये मूल नहीं होते। इनको हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग, इनको 3 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से, इनके 3 प्रकार से हम खंड किया जा सकते हैं, और समास के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसमें उपसर्ग भी आ जाता है, प्रत्यय भी आ जाता है, समास भी आ जाता है। हम सबको इसी तरह डिस्कस करेंगे क्रम से। तो ये हो गया आपका। और लास्ट है आपका योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है? इसका खंड तो कर सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ प्रकट करने के लिए इनको एक साथ रखना पड़ेगा। आप कह सकते हैं जो बहुब्रीहि समास के जो भी शब्द हैं, बहुब्रीहि समास के जो भी शब्द हैं वो योग रूढ़ शब्द के हैं। ठीक है, जैसे ये अन्य दूसरा अर्थ प्रकट कर देते हैं, जैसे कि पंचानन इसको बोलते हैं, जिसके 5 मुँह हैं, इस तरह। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो तत्सम शब्द हैं, इसमें तद्भव शब्द हैं, देशज हैं और विदेशी हैं। इसके अलावा भाई आपको मिलेंगे संकर और अनुकरणात्मक शब्द। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं तत्सम शब्दों की। कौन से शब्दों की? तत्सम। जिनके तत्सम का अर्थ होता है तत् प्लस सम। संस्कृत भाषा में जो शब्द जो कि तो हिंदी में ले लिए गए वो कहलाते हैं भाई तत्सम शब्द। क्या कहलाते हैं? तत्सम। और तद्भव शब्द जो धीरे धीरे चलन में आए वो कहलाते हैं आपके तद्भव शब्द। अब बात करें तत्सम शब्दों को पहचानने की। जिन शब्दों की मात्रा में ऋषि, छा, क्षत्रिय वाला छा, त्रय, ज्ञा, सा, अणा, राग, जिन शब्दों में इन शब्दों की मात्रा लग रही है तो आप पहचान सकते हैं कि सब तत्सम शब्द हैं। और शब्द की बात करें, जो शब्द या से शुरू हो रहा है, किससे? या से शुरू हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि ये शब्द तत्सम शब्द ही है। और तद्भव मैं आपको बता ही दिया, जो धीरे धीरे हिंदी में आ गए हैं, जैसे घी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं विदेशी शब्दों की। देशज शब्द, जिन शब्दों को हिंदी भाषा में अपनी क्षेत्रीय भाषा से ग्रहण किया गया वो है देशज। जैसे खिड़की, पाग, जूता, कबड्डी, इस तरह।
और विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द हिंदी भाषा ने विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए हैं, और ये इनमें मुख्य हैं अरबी, अरबी भाषा से लिए हैं हमने, जैसे अल्लाह, इरादा, इशारा। और दूसरी भाषा है भाई आपकी फ़ारसी, जैसे अमरूद, आमदनी क्या है आपकी, आमदनी, कमरा, कारीगर, कारोबार। और एक भाषा है अपनी तुर्की, तुर्की से लिए हैं उर्दू, काबू, कुली, कुर्ता, कैंची, चाकू। और पुर्तगाली से भी लिए हैं भैया हमने, आलपिन पुर्तगाली से, इस्पात, गमला, चाबी, तौलिया, नीलगाय, पपीता आदि। अंग्रेजी से कोट, कौन सा, कोट, फीस, अपील, पुलिस, टैक्स आदि। चीनी से लिए हैं भाई हमने चाय, लीची, सिंदूर, तसर इत्यादि। जापानी से दो चार ही लिए हैं, एक रिक्शा ले लिया है, सायोनारा, सुंदर औरत, सुनामी, जुलूस इत्यादि। डच से त्रुपबम, रूसी से जार, लूना, मेट्रो, रूबल इत्यादि। अब बात करते हैं इसके अलावा संकर शब्दों की। किसकी? संकर शब्दों की। जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने वो होते हैं भाई संकर शब्द। कौन से शब्द? संकर शब्द। जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने संकर, जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, और बन गई भैया रेलगाड़ी। डबल रोटी, डबल रोटी, डबल अंग्रेजी शब्द है, डबल, और रोटी हिंदी शब्द है। छायादार, अब छाया जो शब्द है भैया ये संस्कृत का है, और दार जो है ये फारसी का है, बन गया हिंदी का शब्द छायादार। रेल यात्रा, रेल भैया आपका अंग्रेजी का है और यात्रा आपकी संस्कृत की है। मैंने बताया था ना, जो शब्द या से शुरू होगा वो उसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो तत्सम शब्द होगा। तत्सम मतलब संस्कृत से जो डायरेक्ट लिया गया है। अब बात करते हैं अनुकरणात्मक शब्दों की। किसी भी ध्वनि का नाम, किसी भी ध्वनि का अनुकरण करने पर उसका नाम दे देना, वो कहलाते हैं आपके अनुकरणात्मक तत्व शब्द। जैसे ठक ठक, ठक ठक की ध्वनि आ रही तो उसका नाम शब्द कर दी ठक ठक। ची ची, ची 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 की आवाज़ आ रही है भाई, टन टन की आवाज़ आ रही है। कल कल की आवाज़ किससे आती है भैया? नदी से कल 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 करती रहती है। खड़ खड़ खड़, खट खट खट, चट चट चट, पट 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 इत्यादि। अब बात करते हैं भाई रूप प्रयोग के आधार पर शब्द। विकारी और अविकारी दो शब्द हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के द्वारा परिवर्तन किया जाता है वो कहलाते हैं भाई विकारी शब्द। अब ये विकारी शब्दों के भेद हैं भाई, चार भेद हैं। संज्ञा, शब्दों को लिंग, वचन, कारक और पुरुष के आधार पर हम संज्ञा में बना सकते हैं, सर्वनाम बना सकते हैं। विशेषण और क्रिया, कौन सी जी? विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द, और जिन शब्दों को हम भाई लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते वो कहलाते हैं अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, जिनको हम बोलते हैं कौन से शब्द? अव्यय शब्द। अब इसके भी चार भेद हैं। एक है क्रिया विशेषण शब्द। कौन सा? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और संबंध बोधक। ठीक है जी, ये था अपना चार्ट। अब हम चार्ट के सारे पॉइंटों को, बिंदुओं को
एक एक करके वीडियो में हम डिस्कस करते चलेंगे आगे चल के। इस तरह हमारा कम से कम नहीं तो 70% ग्रामर कंप्लीट हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।